हेलो दोस्तों, नमस्कार और हमारी इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर जो भी चीज जाती है वो कभी लौट के नहीं आती है। उन्हें जमीन खा जाती है कि आसमान निकल जाती है, उसे किसी को भी पता नहीं चलता है। तो हम बात कर रहे हैं बरमुडा ट्रायंगल के बारे में और उसकी मिस्ट्री को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप तो बरमुडा ट्रायंगल का नाम कभी ना कभी सुना होगा, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि बरमुडा ट्रायंगल एक्चुअली है कहाँ पर। दरअसल यूएसए के फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो आइलैंड और बरमुडा के बीच में एक जगह है। क्योंकि ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, इसीलिए इस जगह को बरमुडा ट्रायंगल कहा जाता है। रिपोर्ट की माने तो बरमुडा ट्रायंगल पर 50 से भी ज्यादा शिप और 20 से भी ज्यादा एरोप्लेन मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुके हैं और अभी तक इन सब का कोई भी पता नहीं मिला है। इसीलिए इस जगह को द डबल ट्रायंगल भी कहा जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि इस जगह पर सी मॉन्स्टर है और कुछ लोगों का कहना है कि इस जगह पर एलियन है, जिसकी वजह से ये सब घटनाएं घट रहे हैं। इस जगह के बारे में तो कई सौ सालों से बात चली आ रही थी, लेकिन ये जगह हलचल में आया तब जब 5 दिसंबर 1945 को यूएस नावी के 5 विमान 14 क्रू मेंबर के साथ यूएसए के फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं, जिसे फ्लाइट 19 भी कहा जाता है। ये 500 प्लेन फ्लोरिडा के इस डायरेक्शन से उड़ान भरते हैं, लेकिन उड़ान भरने के 2 घंटे बाद इनके लीडर ग्राउंड टीम को इन्फॉर्म करते हैं कि इनका कंपास काम नहीं कर रहा है। तो ये लोग अपना बैकअप कंपास निकालते हैं, लेकिन वो कंपास भी काम करना बंद कर देता है। तो ये अपने साथी पायलट को भी पूछते हैं, लेकिन उनका भी हाल सेम था, उनका भी कंपास काम नहीं कर रहा था। और आखिर बार शाम 7:30 बजे के रेडियो ट्रांसमिशन आता है और उसके बाद से ये 500 प्लेन गायब हो जाते हैं और उन प्लेन के बारे में आज तक कुछ भी पता नहीं चला है। और इसके बाद एक सर्च मरीनर एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन वो फ्लाइट भी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाता है। फिर कई दिनों तक एक बड़ा सा सर्च ऑपरेशन किया जाता है इन फ्लाइट को ढूंढने के लिए, लेकिन इन फ्लाइट का कोई भी पता नहीं मिलता है। और इसी घटना की वजह से ये जगह लोगों के सामने आया। लोग इस जगह को बरमुडा ट्रायंगल बोलना चालू किया तब जब 1964 में विंसेंट गैडिसन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया और जिसका हेडलाइन दिया द डेडली बरमुडा ट्रायंगल। और उस आर्टिकल में इस जगह में हुए ढेर सारे इंसिडेंट के बारे में लिखा हुआ था और तभी से इस जगह का नाम बरमुडा ट्रायंगल चालू हो रहा है। और यहाँ तक क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी अपने बुक में लिखा है कि वो जब यूरोप से निकलकर बरमुडा ट्रायंगल पहुंचे तो उनका भी कंपास काम करना बंद कर दिया था। ब्रूस जर्नन इकलौते ऐसे हैं जो कि बरमुडा ट्रायंगल को सरवाइव किया और सही सलामत वापस आए। दरअसल ब्रूस फ्लोरिडा से बहामास रेगुलरली ट्रैवल करते हैं और उन्हें उस दूरी को तय करने के लिए लगभग 1.5 घंटा टाइम लगता है। एक दिन ये बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से जा रहे थे कि तभी वहाँ पर अचानक से घने बादल आ गए और आते ही गए, जबकि वहाँ पर कुछ समय पहले वेदर बिल्कुल ही नॉर्मल था और कोई भी घने बादल नहीं थे। जैसे जैसे प्लेन आगे बढ़ रहा था बादल और भी घने होते जा रहे थे और यहाँ तक प्लेन के इंस्ट्रूमेंट और कंपास भी काम करना बंद कर दिया था और उनके टीम को उनका लोकेशन का कोई भी पता नहीं चल रहा था। लेकिन ब्रूस वहाँ पे रुके नहीं, प्लेन को चलाते रहे और कुछ समय बाद बादल वहाँ से हट गए और ब्रूस सही सलामत वहाँ से बच निकले। और उस पूरी इंसिडेंट के बारे में वो अपने बुक में लिखे हैं। तो मैं जब आपको ये सारे घटना के बारे में बता रहा था तो आपके मन में एक डाउट जरूर आया होगा कि अगर पहले के टाइम पर उस जगह पर इतने सारे एक्सीडेंट होते थे तो अभी रिसेंट के टाइम पर उस जगह पर क्यों कोई एक्सीडेंट नहीं होता है? क्या बरमुडा ट्रायंगल अभी जाने पर मना है या उस जगह को बैन कर दिया गया है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से एक बहुत ही हेवी ट्रैफिक गुजरती है। जिसको भी फ्लोरिडा जाना हो वो फ्लाइट या शिप के माध्यम से बरमुडा ट्रायंगल देखकर ही जाता है। लेकिन अभी हमारे पास पहले से ज्यादा बेहतर और अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो अगर कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट होता है उसके बारे में पूरी डिटेल्स हमको मिल जाती है। लेकिन पहले के टाइम पर हमारे पास ये फैसिलिटीज नहीं होती थी। लेकिन इस जगह को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया मूवी या बुक राइटर ने। ये लोग उस जगह पर हुए कोई भी एक एक्सीडेंट का छोटा सा पार्ट उठाते हैं और उसी के ऊपर ही मूवी बना देते हैं या बुक लिख देते हैं और उस चीज को अभी के टाइम पर वेरीफाई करना लगभग नामुमकिन है। दरअसल हम लोगों को मिस्टीरियस चीजें देखने में या पढ़ने में ज्यादा मजा आता है रियल फैक्ट के मुकाबले, क्योंकि रियल फैक्ट थोड़े से बोरिंग जैसे होते हैं और इसी चीज का फायदा मूवी या बुक राइटर उठाते हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो बरमुडा ट्रायंगल के नाम पर इतने सारे बुक या मूवीज मिलेंगे, आप गिनते गिनते थक जाओगे पर उनका गिनती खत्म नहीं होगा। बरमुडा ट्रायंगल पर जितने भी शिप या प्लेन गायब हुए हैं उसके पीछे कई सारे रीजन है, जैसे कि वेदर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। बरमुडा ट्रायंगल अपने अनियमित वेदर की वजह से जाना जाता है। यहाँ पर अचानक से तूफान, हरिकेन, पानी का बौछार कभी भी आ सकता है और यहाँ पर मौसम बहुत ही तेजी से बदलता है और ये बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है अपनी लोकेशन की वजह से।
जिसकी वजह से विजिबिलिटी लॉस, कंपास का काम ना करना, शिप का बहुत ज़्यादा पार्ट नुकसान होना, यहाँ तक शिप का डूबना का भी चांस होता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है मैकेनिकल फेल्यूर और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पहले के टाइम पर हमारे पास इतना डेवलपर टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, जिसकी वजह से अगर प्लेन में कोई मैकेनिकल या यांत्रिक त्रुटि होती थी तो उसको ठीक कर पाना संभव नहीं हो पाता था। और बरमुडा ट्रायंगल का एरिया इतना बड़ा होता था कि उस टाइम पर उस जगह पर मदद पहुंच पाना भी लगभग नामुमकिन होता था, जिसकी वजह से प्लेन या शिप उस जगह से गायब हो जाती थी। और तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है ह्यूमन एरर और नेविगेशन चैलेंजेस। बरमुडा ट्रायंगल पर नेविगेशन और पायलटिंग बहुत ही ज़्यादा कठिन होती थी, क्योंकि मैग्नेटिक अनोमलीज की वजह से प्लेन या शिप का कंपास बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से प्लेन या शिप सही रास्ते में नहीं जा पाती थी और गलत दिशा में जाने की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे। और पायलट की कम एक्सपीरियंस और ग्राउंड टीम से ठीक से कम्युनिकेशन नहीं कर पाने की वजह से भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे। तो ये सब चीज़ जानने के बाद हमें ये पता चलता है कि बरमुडा ट्रायंगल पर कोई सी मॉन्स्टर या एलियन नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे प्लेन गायब होते थे, क्योंकि पहले के टाइम पर हमारे पास इतने ज़्यादा अच्छे टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं था, तो इतने सारे एक्सीडेंट होते थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।